घायल होने के बाद भी नहीं हारा शेर, मैदान पर जब उतरा तो गरज उठा पूरा स्टेडियम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स महाकुंभ पर। यहाँ मिलती है आपको स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर समय समय पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज जारी है। इसमें 5 दिनों का टेस्ट मैच जारी है और पहले ही टेस्ट मैच में ऋषभ पंत घायल हो गए थे। जी हाँ, ऋषभ पंत के जब पैर में बॉल लगी तो फिर हर भारतीय की धड़कन तेज हो गई थी। हर भारतीय को यह लग रहा था कि अब ऋषभ पंत शायद नहीं खेल सकेंगे। ऋषभ पंत के क्योंकि चोट ही इतनी ज्यादा लगी थी पैर में, उनके पैर से खून बहने लगा था। वो स्टेडियम पर पूरी तरीके से लेट गए थे, वो करहा रहे थे दर्द से। उन्हें मैदान में एम्बुलेंस से बाहर ले जाया गया, जिसके बाद पता चला कि ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर है और सभी को यही उम्मीद थी कि ऋषभ पंत अब नहीं खेल पाएंगे। अब भारतीय टीम का क्या होगा? भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी यही सोच रखा था कि ऋषभ पंत के बिना कहीं हमारे लिए दिक्कत पैदा ना हो जाए। हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में सिर्फ यही डर था कि ऋषभ पंत अगर नहीं खेलेंगे तो क्या होगा। लेकिन ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि वो ऋषभ पंत हैं, वो एक शेर है। वो घायल होने के बाद भी रुकने वालों में से नहीं है। ऋषभ पंत दोबारा से दूसरे टेस्ट मैच में मैदान पर नजर आए और जब ऋषभ पंत मैदान पर उतरे तो पूरा स्टेडियम गरज उठा तालियों से। सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के सपोर्टर्स ही ऋषभ पंत की एंट्री पर तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि टीम इंग्लैंड के सपोर्टर्स भी ऋषभ पंत की एंट्री पर तालियां बजा रहे थे। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था क्योंकि ऋषभ पंत वापस आ गए थे। ऋषभ पंत इतनी ज्यादा गंभीर चोट के बाद भी टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आए और यही चीज दिखाती है कि ऋषभ पंत कितने ज्यादा अपने खेल के लिए, अपने काम के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं और वो कितने ज्यादा अपने क्रिकेट के लिए और वो खुद को क्रिकेट के लिए कैसे न्यौछावर कर सकते हैं। ऋषभ पंत, हालांकि बीसीसीआई ने कह दिया है कि ऋषभ पंत अब विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए अब सिर्फ बैटिंग करेंगे और वो भी तब जब ऋषभ पंत की टीम इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल अब विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, ऐसा कहा है बीसीसीआई ने। ऋषभ पंत को इससे पहले वाले मैच में भी चोट लगी थी। ऋषभ पंत के हाथ में जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर लगी थी और उनके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उस वक्त ऋषभ पंत 37 रन पर बैटिंग कर रहे थे और अब ये भी अपडेट आया है कि ऋषभ पंत 6 हफ्ते तक क्रिकेट एक्शन से दूर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान दमदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ अपनी टीम के लिए बेशकीमती अर्धशतक नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने फैंस का दिल भी जीत लिया है और इसी चीज को लेकर ऋषभ पंत की हर तरफ तारीफ की जा रही है। ऋषभ पंत आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए खेलते हुए नजर आए थे और अब लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने भी ऋषभ पंत की तारीफ में पुल बना दिए हैं और अब संजीव गोयनका भी ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। संजीव गोयनका ने ट्वीट किया है कि ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये कैरेक्टर है। सैल्यूट है ऋषभ पंत को। जी हाँ, हर भारतवासी का ऋषभ पंत को सैल्यूट है क्योंकि ऋषभ पंत इतनी ज्यादा गंभीर चोट होने के बाद भी फिर से मैदान में नजर आए और उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आए। ऋषभ पंत ने मैदान में आते ही सबसे पहले मैदान को चूमा, इस मिट्टी को चूमा और फिर खेलना शुरू कर दिया और पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सिर्फ संजीव गोयनका ही नहीं, सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि ऋषभ पंत ने कमाल का कैरेक्टर दिखाया है। चोटिल होने के बावजूद भी उन्होंने वापसी की और दमदार प्रदर्शन दिखाया। उनका अर्धशतक दिखाता है कि अपने देश की तरफ से खेलने के लिए कितना धैर्य और मजबूत संकल्प चाहिए। ऋषभ की इस पारी को काफी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन हमारा कहना है ऋषभ की इस पारी को लंबे समय तक नहीं, हमेशा के लिए याद रखा जाएगा क्योंकि एक भारतीय खिलाड़ी का इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाना बहुत बड़ी बात है। इतने ज्यादा चोट लगने के बाद भी ऋषभ पंत का ऐसे मैदान पर उतरना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि वो ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत हार मानने वालों में से नहीं है और अब ऋषभ पंत की स्कैन रिपोर्ट में पता चला है कि पंत को फ्रैक्चर हो चुका है। ऐसे में उन्हें 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट एक्शन से दूर रहने की सलाह दी गई है और वो शायद 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट एक्शन से दूर रहेंगे भी। वैसे भी भारतीय टीम पहले से ही इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंजरी की समस्या से जूझ रही है। कई खिलाड़ी इस टेस्ट सीरीज में घायल हैं और चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पा रहे हैं
और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी घुटने की चोट से परेशान है, तो वहीं आकाशदीप और अर्शदीप सिंह भी चोटिल हो चुके हैं और नहीं खेल पा रहे हैं भारतीय टीम। हालांकि भारतीय चयन समिति ने 5वें टेस्ट के लिए अब तक ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ईशान किशन और एन जगदीशन इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ईशान किशन या फिर एन जगदीशन में से ऋषभ पंत की जगह कोई भी एक खिलाड़ी खेल सकता है और इस मैदान में भारतीय टीम का जीतना बहुत जरूरी है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में 89 साल से भारतीय टीम की जीत का सूखा है। इस मैदान में भारतीय टीम को जीतना ही होगा। अब भारतीय टीम के लिए करो या मरो की स्थिति बची है, क्योंकि ये लाज की बात है। अगर ऋषभ पंत चोटिल होने के बाद भी मैदान पर आकर खेल सकते हैं तो बाकी खिलाड़ियों को भी ऐसा ही संकल्प दिखाना होगा और इंग्लैंड को शिकस्त देनी होगी। इंग्लैंड को दिखाना होगा कि भारतीय टीम के सामने टीम इंग्लैंड कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि भारत इंग्लैंड को शिकस्त देगी या फिर एक बार फिर इंग्लैंड बाजी मार जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट जगत से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स महाकुंभ के साथ।